जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबका साथियों फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत साथियों स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। तो साथियों आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी वेस्ट उसी का मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग आज की क्लास में चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साथियों इसी के बारे में पूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियोस को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। अगर जब आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। पहले समझ लेते हैं, दो चर में समझते हैं। दो चर यानी दो का मतलब तो दो होगा, ठीक है भाई, और चर का मतलब होता है, चर का मतलब आप समझते हो कि वैसे राशि जिसका मान बदलते रहता है। दो चर में x और y में, यानी ये जो आपका चैप्टर्स है इसमें x और y पर पूरी चैप्टर समाप्त होगी और इसके विभिन्न विभिन्न टाइप्स है। किस टाइप से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग सोल्व करेंगे, पूरी टाइप है साथियों इसमें आपके साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा, हम आपके साथ लिखते चलते हैं, ठीक है। आप परिभाषा अगर जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो पहले परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। क्या है? वैसे समीकरण, यानी वैसे समीकरण जिसमें दो भिन्न चर, यानी दो भिन्न चर कहने का मतलब एगो x वाला हो या एगो y वाला हो, एक y वाला हो और एक z वाला हो। यानी फिर से देख लीजिएगा, वैसे समीकरण जिसमें दो भिन्न चर तथा चरों का घात एक हो, यानी जो चर है उसका घात कितना होना चाहिए? तो एक होना चाहिए। क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग परिभाषा को लिखते हैं कि वैसे समीकरण, वैसे समीकरण जिसमें दो भिन्न चर तथा चर का घात केवल एक हो, क्या कहलाता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है साथियों, परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, ठीक है साथियों। ये स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास 10 की जो प्रिपरेशन करे उसमें बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। पूरा डेफिनेशन के साथ और इसका जो आपका क्वेश्चन है, पैटर्न है, सभी पैटर्न के बारे में साथियों इसमें बात करेंगे। फिर से परिभाषा को देख लीजिएगा, वैसे समीकरण जिसमें दो भिन्न चर तथा चर का घात केवल एक हो, क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में मैंने ले लिया 2x + 3y = 5, 7x - 5y = 2। यह दो समीकरण मैंने यहाँ पे यानी जैसे में मैंने ले लिए, ठीक है। और इसका विभिन्न विभिन्न टाइप है कि इसको हल करने की विधियाँ, जो रैखिक समीकरण है इसको हल कितने प्रकार से किया जाता है साथियों, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टार पॉइंट हम लोग लगाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, इसको हम लोग कितना प्रकार से हल करते हैं साथियों, ये बात पहले देख लेते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप से इसको हल करते हैं हम लोग, आपको बहुत मजा आने वाला है साथियों, ठीक है। पहला तो होता है ग्राफीय विधि, यानी बहुत कमाल की यह फर्स्ट वाली है जिसको हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है, ग्राफीय विधि। इसके बाद हम लोग, इसका नाम है लुप्तीकरण, विलोपन या लुप्तीकरण विधि, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। तीसरा नंबर है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। और एक 4 नंबर है
इसमें 5 हम आपको बताएंगे जिसमें से आपको पढ़नी चाहिए। एक होता है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, और एक लास्ट होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन या वज्र गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, वज्र गुणन विधि। ठीक है साथियों, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो जब तक कि क्लास 10th में हमको तुलनात्मक विधि के बारे में साथियों उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे की नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी ही रहेगी साथियों। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, एक जो होता है आपका पहला होता है ग्राफीय विधि, और ये सब जो बच गया बाकी इसको हम लोग बीजगणितीय विधि कहते हैं साथियों। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं बीजगणितीय विधि। जो बच गया से ग्राफीय विधि को छोड़कर जो विधि बच गया उसको हम लोग बीजगणितीय विधि कहते हैं। तो ग्राफीय विधि बहुत ही आसान चीज है साथियों, अगर जैसे समझ लेते हो ग्राफीय विधि तो आपको पूरी जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है वह आपका मक्खन मलाई हो जाएगा समझने में, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एगो ग्राफ पूछता है। ठीक है साथियों, इसको बहुत आराम से आपको समझनी पड़ेगी। इसकी कुछ कंडीशन है, किस प्रकार की समीकरण होगा, समपाती होगा, प्रतिच्छेदित करेगा, इसका हल संगत होगा या असंगत होगा, सभी के बारे में साथियों पूरा डिस्कस मैं दूंगा आपको। इसके बाद जो बच गया आपको उसको हम लोग कहते हैं बीजगणितीय विधि। जैसे में हो गया विलोपन, जिसको हम लुप्तीकरण नाम देते हैं। तीसरा है प्रतिस्थापन, एक तुलनात्मक विधि मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आपके लिए। इसका तो वज्र गुणन विधि होता है साथियों। पूरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफीय विधि के बारे में साथियों। ठीक है, तो ग्राफीय विधि के बारे में साथियों आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि क्या होता है। ग्राफीय विधि के बारे में साथियों, तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे, क्या है ग्राफीय विधि। क्या ग्राफीय विधि से समीकरणों का हल। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। चलिए साथियों, तो पहले तो आप एक बात तो जान लो, ग्राफीय विधि तो है, और एक बात इसमें समझ लीजिएगा कि जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो इसको सामान्य सूत्र में हम लोग सामान्य रूप में क्या कहते हैं, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2, यही इसको हम लोग कहते हैं। या इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो प्लस वाला इधर भी ला सकते हैं, इस टाइप से भी आपका लिखा हो जाता है a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c2। इससे कोई आपको समस्या वाली बात नहीं है साथियों, दोनों आपका सेम चीज है। लेकिन ये वाला इधर है, इधर आएगा तो माइनस में, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला साथियों। ठीक है, तो मैंने यही आपको ले लिया हूं। मैंने मान लिया कि यह 2 समीकरण है, यह इसका सामान्य सूत्र है साथियों। किसका? तो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसी का मैंने एक सामान्य सूत्र, सामान्य इक्वेशन मैंने ले लिया, क्योंकि यहां पे कोई नंबर नहीं। यहां पे देखिएगा, जहां पे x और y चर है साथी, ठीक है, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 यह अचर राशि है। अचर कहने का मतलब कि जिसका मान नहीं बदलता है। यहां पे कोई नंबर लेकर हम लोग नहीं बनाए हैं, क्योंकि नंबर लेकर बनाने से आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता है, एक ही क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। अब जब मैं डिफरेंट इसका कहने का कोई भी डिजिट यहां पे बैठा लो साथियों, आपका वही चीज होने वाला है। ठीक है, तो इसी के बारे में साथियों आपको पूरा मैं आपको देने वाला हूं आज। तो इसका फर्स्ट कंडीशन, इसमें 3 टाइप की कंडीशन होती है साथियों। पहला नंबर कंडीशन लेते हैं, स्थिति फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, स्थिति फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट, या इसका रूल फर्स्ट में लेते हैं। सबसे पहले होता है क्या है कि a1 बाई a2 इज इट नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, पहला वाला बात। ठीक, हम लोग सभी को बारी बारी से लेकर चलेंगे। इसके बाद स्थिति मैंने सेकंड ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। ठीक है साथियों, पहले 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो हमारे पास कोई समीकरण दिया रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के,
तो कहोगे साथियों कि C1/C2 कहाँ गया? तो भाई वही चीज है, यानी इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के भाई बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी जब तीनों बराबर नहीं होता है तो हम दो ही कंडीशन, दो ही चीज को लिखा करते हैं साथियों। ठीक है, इतना को ही हम लिखेंगे और इसका जो चीज है उसके बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यानी आपसे इससे तीन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हम सभी को आपको समझा कर लेके चलेंगे। यानी रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, इसका जो हल होगा, निकाय का हल संगत होगा। निकाय हल क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, और इसमें केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। एक हल होने को हम लोग इसको बोलते हैं, दूसरे शब्द में कह देते हैं अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हल। ठीक है साथियों, इसको फर्स्ट वाले कंडीशन है, सभी कंडीशन पर हम लोग क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है साथियों। पूरा यानी अधिकतर स्टूडेंट की यह चैप्टर समझ में नहीं आती है, दिमाग से बाहर चली जाती है, लेकिन साथियों आपको मैं गारंटी देता हूं यह वीडियोस हमारे साथ पूरा बने रहते हैं तो आपको मैं कंप्लीटली वादा करता हूं कि यह वीडियोस देखने के बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से कोई समस्या नहीं होने वाला है साथियों। ठीक है, तो इसका ये कंडीशन पहले आपको याद करनी होगी। क्या याद करनी होगी कि स्थिति फर्स्ट यानी कंडीशन आपके पास यह आता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 या इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर जब तीनों चीज बराबर नहीं हो तो क्या क्या हो सकती है, जो रेखाएं हो प्रतिच्छेदित करेगी। ग्राफ का जो ढाल है एक दूसरे को क्या करेगा, तो एक पॉइंट पर कट करेगा, किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, उसका जो निकाय का हल है उसको हम लोग संगत हल लेते हैं। आपको क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपके बुक के एग्जाम में, बुक में है एनसीईआरटी पैटर्न में 3.2 के आसपास, उसमें आपको रहेंगे कि जो समीकरण रैखिक समीकरण युग में दिया है उसका बताइए कि हल क्षेत्र निकाय संगत है या असंगत। तो हम लोग इस कंडीशन, अगर ये चीज तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, निकाय हल संगत होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद कह रहा है कि इसका हल केवल एक हल होंगे। एक हल कहने का मतलब कि उसका कोई दूसरा रूप ना हो, जिसको हम लोग अद्वितीय दूसरी भाषा में कहते हैं साथियों। इस पर साथियों क्वेश्चन लगा देते हैं, तो सेकंड बाद में हम लोग इस स्थिति को देख लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लगाते हैं यहाँ पे, आपको पूरा साथियों पूरा अच्छी कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूं, तो लगाना है 2x + 3y = 5, 7x - 4y बराबर, मैंने ले लेता हूं यहाँ पे 3। ठीक, एक समीकरण मैंने ले लिया। तो साथियों कंडीशन इसका बनाने का हम लोग सॉल्यूशन क्या लेते हैं, तो सॉल्यूशन स्थिति यही नहीं बाबू, इसी चीज को हम लोग कंफर्म यहाँ पे करेंगे A1/A2। तो साथियों इसको A1B1 C1, A2B2 C2, तो A1/A2 हम लेते हैं। तो A1/A2 कितना, 2/7। फिर B1/B2 लेते हैं, तो B1/B2 ये 3 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्रा में आता है, अलजेब्रा का चिन्ह के साथ हम लोग लिखा करते हैं -4। अब हम लेते हैं C1/C2, 5/3 है साथियों। ये चीज आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। तो यहां पे साथियों देखिएगा कि यह तीनों चीज तो बराबर नहीं है, तो मैंने आपको बताया है जब तीनों बराबर नहीं होगा तो हमको कितना ही लिखना है, 2 ही को लिखना है। क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है भैया B1/B2 के। जब इस टाइप की कंडीशन हमको मिलेंगी तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन में रहेगा कि इसका समीकरण का युग्म बताइए, अगर इसमें 3 कंडीशन है, 3 आपके क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जाता है, आपको रहेगा कि हल संगत है या असंगत, तो इस प्रकार का कंडीशन रहेगा। तो पहला हम लोग लेते हैं कि पूछेगा हल संगत है कि असंगत, तो हम लोग लिखेंगे कि निकाय का हल संगत है। निकाय का हल क्या है, तो संगत है। ठीक है, पहला टाइप के क्वेश्चंस। अब से पूछेंगे कि इसका हल क्या होगा, हल की संख्या कितनी होगी, तो केवल एक हल होंगे। यह भी अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए अगला नेक्स्ट टर्म में, तो केवल एक हल होंगे
या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अद्वितीय हल होंगे। इसके बाद बोलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, कि समपाती है, कि अविरोधी है, यह सब चीज। तो इसमें बाबू देखिएगा रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यह करती है, कुछ भी चीज लिख सकती है। ये तीनों कंडीशन है ना, यानी एक जो क्वेश्चन है इसको 3 टाइप से आपकी पूछे जाएंगे साथियों, यानी यह सब चीज आपको कंफर्म साथियों आ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट टाइप के हम लोग देखेंगे, चलेंगे साथियों, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे प्रकार से ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्थिति को देखते हैं, ठीक है साथियों। सब पर एग्जांपल्स हम करते चलेंगे साथियों, जो आपको पूरा चीज साथियों समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्थिति को लेते हैं, दूसरी कंडीशन को इस पर लेते हैं हम लोग। तो कंडीशन हम लेते हैं स्थिति सेकंड में। स्थिति सेकंड में पहला वाला स्थिति तो आप लोगों ने समझ गया होगा साथियों पूरा बिल्कुल तरह से। दूसरा कंडीशन लेते हैं a1/a2 बराबर होगा b1/b2। अब साथियों बराबर नहीं होगा किसके, तो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या 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 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसमें प्रतिच्छेदित लिखे थे मैंने, तो रेखाएं इसका जो होगा समानांतर होगा, रेखाएं समानांतर होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, निकाय का हल चाहे निकाय हल कुछ भी लिखिए, निकाय का हल असंगत होगा। अब तीसरा, इसका हल क्या होगा, तो जो हल है इसका कोई हल संभव नहीं है। यानी इस प्रकार की जब आपका इक्वेशन रहेंगे, इस प्रकार की कंडीशन अगर आते हैं साथियों, तो 3 चीज हो सकती हैं। क्या होगी, उसकी जो रेखाएं है समानांतर। रेखाएं समानांतर कहने का मतलब कि जो हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से समानांतर हो, या इस तरह से उसकी ग्राफ समानांतर होगी साथियों। इसके बाद जो निकाय का हल है उसका असंगत होगा, हमें प्राप्त होगा। और इसको हम लोग कहते हैं इसका कोई हल संभव नहीं होता है, इसमें कोई आपकी x और y का कोई वैल्यू नहीं निकलेंगे साथियों। तो हम लोग एक एग्जांपल्स के तौर पर साथियों देख लेते हैं, आपको पूरा डाउट्स साथियों क्लियर हो जाएगा और यह चैप्टर आपके लिए मक्खन मलाई होते जाएगा साथियों। चलिए एक इक्वेशन हम लेते हैं, 4x + 3y बराबर 8। दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x, यानी यहां पे 8x + 6y बराबर 9। इक्वेशन दूसरा लेते हैं। अब इसका हम a1 a2 b1 b2 पहले हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है साथियों। तो यहां पे लिखेंगे हल, तो इक्वेशन है सीधे a1/a2 हम निकालते हैं। a1/a2 अगर जब निकालते हैं तो 4/8 साथियों, इसको हम काटते हैं 4 दूना के 8, तो 1/2 आता है हमें। इसके बाद हम b1/b2 लेते हैं, b1/b2, तो b1/b2 3/6, इसको अगर से काटते हैं 3 दूना के 6, 1/2 होता है। इसके बाद c1/c2 निकालते हैं 8/9। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या रहे हैं उसको हम लोग देख लेंगे साथियों। यानी यहाँ पे है कि a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 इक्वल नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है साथियों। तो फुलफिल कर रहा है तो वही चीज हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। इस चीज को लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो यह कंडीशन साथियों हमारे पास आ गया। अगर जो हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो समीकरण है इसकी रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी कि प्रतिच्छेदित करेगी कि समपाती होगी, तो क्या साथियों हम लिख सकते हैं कि जो रेखाएं होगी क्या होगी, तो समानांतर होगी। पहला कंडीशन के साथ इसका आंसर अगर जिस टाइप का रहेगा उस टाइप के हम लोग आंसर को लिखेंगे। रेखाएं समानांतर समपाती पूछेंगे तो लिखेंगे रेखाएं समानांतर होगी, पहला हो जाएगा साथियों, ठीक है, पहला आंसर। अगर जी इसी का कहता है कि इसका हल संगत होगा या असंगत, तो हम लोग लिखेंगे कि असंगत होगा, असंगत, ठीक। तीसरा कंडीशन अगर जो पूछता है,
अगर जो कहता है कि इसका कितने हल होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा साथियों, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये चीज साथियों आपको समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए होंगे, इसका अगर जब लिखना चाहते हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आराम से आप लोग लिखते रहोगे साथियों। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से लिखते रहोगे, पूरी डाउट से साथियों क्लियर आपका हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट नंबर और इसका स्थिति जो थर्ड नंबर स्थिति है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साथियों। ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे, तो लाइव चैट में आप लोग जल्दी से जल्दी एक आंसर कीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो आ गया है तो हम लोग अगले स्थिति की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगली स्थिति को हम लोग देखते हैं क्या है उसकी स्थिति। आपका समीकरण तो यही रहेगा। ठीक है, समीकरण को हम लोग फिर थोड़ा सा ऊपर में लिख लेते हैं। लिख लेते वही क्या है, a1/a1x b1y और c1 लिखे थे, इक्वेशन पहला लिखे थे a2x b2y और c2 इक्वेशन सेकेंड लिखे थे। तो हम लोग दो स्थिति को साथियों कंप्लीट कर लिया है और स्थिति जो लास्ट है थर्ड नंबर स्थिति है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इस चीज को आप लोग देखते चलोगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लेते हैं, इसका कंडीशन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, क्योंकि दो कंडीशन को मैंने देख लिया पहले। और थर्ड नंबर कंडीशन है जो लास्ट है आपका ग्राफीय विधि का। तो a1/a2 b1/a2 c1/c2 तीनों बराबर होगा। तो पहले क्या होगा, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं जो समीकरण है समपाती होगी। समपाती या इसको हम लोग आश्रित कहते हैं। ठीक है, या इसको आश्रित साथियों कहते हैं। ठीक है, या अब दूसरा है इसका निकाय का हल क्या होगा। निकाय का हल संगत होगा, इसका भी संगत होगा। ठीक है, और इसमें कितने हल होंगे, तो अनेक हल संभव है, अनेक हल संभव है। ठीक है साथियों, इसको फिर से देख लेंगे, हमारे पास एग्जांपल्स के माध्यम से आपको पूरा साथियों समझ में आ जाएगा। पहले इस स्थिति को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। तो क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि इसकी रेखाएं क्या होगी, समानांतर, समपाती या प्रतिच्छेदित करेगी। तो इस टाइप की कंडीशन आएगी तो क्या हम लिखेंगे, रेखाएं समपाती होगी या उसको आश्रित हम लोग कहते हैं। और इससे पिछले वाले को हम लोग जो पढ़े थे समानांतर, उसको हम लोग विरोधी भी कहते हैं। ठीक है साथियों, उसको आप लिख सकते हो। इसका निकाय क्या कहेगा, हल संगत है या असंगत, इसका भी निकाय का हल संगत है और इसमें x और y का अनेक हल संभव है साथियों। एग्जाम्पल बेसिस पर हम लोग इसको लेकर चलेंगे, आपको पूरा साथियों समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसका तीनों के लिए। यानी लेते हैं x + y बराबर क्या लेते हैं 1 और 2x + 2y बराबर 1। इस समीकरण को मैंने यहां पे ले लिया या यहां पे मैंने ले लेता हूं 2। ठीक है, यानी x + y बराबर x + y = 2x + 2y बराबर 2। इस चीज को लेते हैं, यहां पे हम लोग समझते हैं डिफरेंट कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार इस टाइप की कंडीशन को फुलफिल करना है। तो पहले तो a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर b1/b2 निकालेंगे, इसका भी हो जाएगा 1/2, c1/c2 निकालेंगे, ये भी हो जाएगा अचर वाला 1/2 हो जाएगा साथियों। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा साथियों। तो क्या हो गया, हमारे पास तीनों इक्वल है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के साथियों, बराबर है c1/c2 के। तो हमारे पास सभी का वैल्यू 1/2 आया है साथियों। यह कंडीशन हमारे पास इसको फुलफिल कर रहा है साथियों, जो हम बनाए हैं, यह हमारी स्थिति थर्ड को कंडीशन है। तो क्या लिख सकते हैं, हमको पूछेगा कि रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं साथियों समपाती होगी। इसका कंडीशन हम लिख सकते हैं, अगर ये पूछेगा क्या होगा, समपाती होगी रेखाएं। ठीक है, पहला कंडीशन। अब पूछेगा इसका जो हल है, हल क्या होगा, संगत या असंगत होगा, तो हल भी क्या होगा साथियों, तो संगत होगा। ठीक है, संगत होगा इसका हल। अब कहेगा कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है साथियों, इतना चीज आपको साथियों कंप्लीटली समझ में आ गया होगा साथियों। इस चीज को, तीनों स्थिति को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो आपको एक शब्द में मैं समझा सकूं साथियों। ठीक है, तीनों कंडीशन को हम लोग लिखेंगे आपके लिए, पूरी चीज को
पूरा डिफाइन मैं कर दूंगा साथियों, जिससे आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी ग्राफीय विधि से संबंधित आपकी। ठीक है, तो चलिए कंडीशन तीनों मैं लेता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। पहला कंडीशन था, पहले हम इक्वेशन समीकरण को लिख लेते हैं। a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x b2y इज इक्वल टू c2। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, स्थिति पहला से लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 की नहीं है, तो क्या होगा, रेखाएं समानांतर होगी। सीधे समानांतर मैं लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले आपको बता दिया हूं, समानांतर होगी, निकाय का हल संगत होगा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसके बाद होगा केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ये इसको अद्वितीय हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है c1 बाई c2 के साथियों। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, रेखाएं ये सॉरी यहां पे प्रतिच्छेदित करेगी साथियों, प्रतिच्छेदित, यहां पे समांतर नहीं, ये प्रतिच्छेदित करेगी, यहां पे समानांतर होगी साथियों, रेखाएं समानांतर होगी, असंगत हल होगा, निकाय का हल, और कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। तीसरा वाले कंडीशन को ले लेते हैं। तीसरा वाला कंडीशन क्या है कि तीनों चीज आपका जब बराबर आता है मेरे दोस्त, तो क्या हम लोग करेंगे, क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि संपाती, या इसको हम लोग आश्रित लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा, इसका भी हल क्या होगा, संगत होता है, और अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, जितना हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ साथियों फिर से समझ लीजिएगा, ग्राफीय विधि की ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रहेगा कि निम्नलिखित जो द्विघात समीकरण है, चाहे निम्नलिखित समीकरणों के युग्म, और इसको ग्राफीय विधि से रहेगा है कि इसमें संगत और असंगत हल है। पहले इसके लिए हम देखते हैं। कंडीशन के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि संगत होगा समीकरण कि असंगत होगा, संगत और असंगत के लिए साथियों। ठीक है, संगत और असंगत के लिए पूछे जाएंगे, तो सभी जब आपका इस टाइप की तीनों चीज अगर जो संबंधित है, पूछेगा प्रतिच्छेदित है कि नहीं, समपाती है कि नहीं, विरोधी, इसको साथियों हम लोग समांतर नहीं, इसको हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, विरोधी, और इसमें रहेगा तो क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं उसको, इस कंडीशन को हम लोग पहले निकाल लेंगे। अगर जो हमारे पास a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं आ रहा है c1 बाई c2 के, तो दो ही चीज को हम लोग लिखेंगे, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के साथियों। इसके लिए पूछा कि प्रतिच्छेदित है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, पहला कंडीशन। अगर जब हमारे पास इस वाले कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा कि दूसरा वाले यहां है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि रेखाएं समानांतर होगी, इसको विरोधी समीकरण कहते हैं। और जब तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा इस टाइप का, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं संपाती या आश्रित समीकरण। ठीक, इतना तक हो गया साथियों। अगर जो इसमें रहेगा कि हल इसका संगत है या असंगत, यहां पे मैंने लिख रखा है संगत और असंगत के लिए, फिर से लिख देता हूं साथियों, किसके लिए रहेगा, संगत और असंगत के लिए रहेगा, असंगत। तो क्या करेंगे हम, जब आपका यहां पे शॉर्ट में समझिएगा, जब कोई भी बराबर नहीं है, जब कोई भी बराबर नहीं है, और जब तीनों बराबर है, यानी किसी का कोई चीज इक्वल नहीं है और किसी का सभी चीज इक्वल है, उसका हल क्षेत्र क्या होगा, तो संगत होगा साथियों। ठीक है, यानी क्या होगा, इसका हल क्षेत्र तो संगत होगा, यानी संगत होगा। अगर जो इसमें आपका कंडीशन आता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो संगत हल है। अब अगर जो तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह भी आपका संगत है, यह लिख सकते हैं। जब दो बराबर है, पहला और दूसरा, और तीसरा बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, असंगत है साथियों। ठीक, ये चीज आपको आ गए। अगर जो इसमें पूछा कि इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें केवल एक हल होंगे, जिसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। इसको कहते हैं कि अनेक हल होंगे।
इसमें होगा कि कोई हल संभव नहीं है साथियों। इतने तक साथियों आपकी पूरी कंप्लीटली समझ में आ गया है साथियों। तो आगे की जो वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इसकी जो बीजगणितीय विधि से किस प्रकार से दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग हल करते हैं उसी के बारे में साथियों। ये वीडियोस आपको कैसा लगा है साथियों, पूरी यानी इसमें मैं आपकी पूरी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जब इसके हम लोग पूरा थ्योरम्स के बारे में साथियों बात कर लेंगे। ये तो मैंने ग्राफीय विधि से आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दूंगा बीजगणितीय विधि की जो 4 या 3 या 4 विधि है, अगर जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा उसके बाद हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आई की एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप मैथमेटिक्स लिए हो साथियों, आपको इस वीडियो बहुत पावरफुल है, आपके लिए बहुत नॉलेज देगा साथियों, ठीक है। किसी भी बोर्ड, हर एक बोर्ड के कंडीशन के बारे में हम मेन लेकर चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी वेस्ट पैटर्न में आपके लिए पढ़ाता हूं साथियों। क्लास 10th के लिए पूरी एनसीईआरटी वेस्ट दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब तक आप कमेंट करते हो तो मेरा उत्साह बढ़ता नहीं, जिसके कारण मैं जल्दी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा साथियों। इससे आपकी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को साथियों शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण को किस प्रकार के साथियों हल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।